Hello students, see the question. Solve the differential equation. Solve the differential equations. Okay. Question is 1 minus x dy plus 1 minus y dx इज इक्वल टू 0। बेटा ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी टाइप अभी 2 ही चल रहा है, ठीक है। मतलब x वाली टर्म्स हम y वाली टर्म्स अलग अलग कर सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ dy के साथ x वाली टर्म है, dx के साथ y वाली टर्म्स है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन गिवन दैट 1 माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका ट्रांसफ़र कर दो। सो 1 माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई डी एक्स, हमने सिर्फ ट्रांसफ़र किया। अब y वाली टर्म्स dy के साथ लिख देंगे, तो dy अपॉन शिफ्ट किए 1 माइनस वाई और माइनस dx अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर। अब चाहो तो बेटा माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है बेटा। तो अब इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है। हमने आपको बताया था बेटा कि 1 अपॉन वाई डी वाई क्या होता है, लॉग वाई। तो y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए बेटा 1, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -1, तो बेटा माइनस साइन तो आएगा ही। और 1 अपॉन वाई डी वाई क्या होता है लॉग y, लेकिन y नहीं लिखेंगे, ये पूरा फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा हम 1 माइनस वाई, ठीक है। तो बेटा आपको ये याद रखना है, कंपेयर किससे किया हमने, dx अपॉन एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स क्या होता है log x। सो dy अपॉन 1 माइनस वाई, अब चूंकि y है, y के सामने क्या है -1 है, मतलब उसका साइन क्या है बेटा माइनस साइन। तो -1 तो लिखते नहीं, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और log 1 माइनस वाई लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे बेटा क्या आएगा रे, log x माइनस 1 आएगा, x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स से, लेकिन लिखना पूरा है बेटा, ये आ गया। अब ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, इसलिए हम क्या लेंगे बेटा इस क्वेश्चन में log c, ठीक है। तो ऑल द टर्म्स शुड बी इन लॉग, देन वी कैन टेक log c। सो इंटीग्रल कांस्टेंट एज log c, ठीक है। अब यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं बेटा, या हम इसको लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे बेटा log 1 माइनस वाई रेज टू -1, इसको हम पावर में लिख दिए बेटा, इज इक्वल टू ये हो गया log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है बेटा log mn, क्या होता है log mn। नाउ वी कैन कंपेयर log बोथ द साइड। सो 1 माइनस वाई रेज टू -1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू सी, एक्स माइनस 1 इंटू सी, हमने log का कंपेरिजन किया। इसको आप शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू सी। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ना log c कब लेना है, जब पूरे फंक्शन log के फॉर्म में हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई is equal to 0. So given that x under root 1 plus y square plus y under root 1 plus x square, x under root 1 plus y square dx है बेटा dx, और y under root 1 plus x square dy is equal to 0। सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा हम ट्रांसफ़र, तो क्या लिखेंगे हम y अंडर रूट
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, डी वाई हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, इसका ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, नाउ एक्स वाली टर्म एक तरफ और वाई वाली टर्म्स एक तरफ, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया बेटा, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड, ठीक है बेटा। तो अब लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ y dy अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा इंटीग्रल कांस्टेंट अभी नहीं लेते, इंटीग्रल कांस्टेंट थोड़ा इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तब लेंगे। अब ध्यान दो बेटा, dy के साथ क्या है रे, y, और dx के साथ x। सो y इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, विथ वाई स्क्वायर देयर इज़ 1। चलो ठीक है, 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हम इस पूरे फंक्शन को u ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, u या t, जो लेना है वो ले सकते हैं बेटा। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को u लेना है हमें, ठीक है बेटा। लेकिन इसके साथ क्या लग गया बेटा, अंडर रूट, तो बेटा हमें इस अंडर रूट को भी तो रिमूव करना है। अब इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को u स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को u स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, dx के साथ क्या है, x, x इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल, x है कि नहीं, हमें तो x से मतलब है, वो 2 तो शिफ्ट हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बेटा, 1, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, इसलिए हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को v ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लग गया बेटा, अंडर रूट साइन, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को v स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाए, कैंसल, ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पे हम 1 प्लस वाई स्क्वायर को u स्क्वायर लेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को v स्क्वायर। सो लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। अगर ये अंडर रूट नहीं रहता तो हम u और v लेते, लेकिन ये अंडर रूट के कारण हमने इसको स्क्वायर लिया है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये y वाला फंक्शन है और ये x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2u du अपॉन dy। आया बेटा समझ में, कोई भी फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन जो भी होता है वो लिख लिया, और उसके साथ क्या लिखेंगे बेटा, du अपॉन dy। इसका क्या होगा बेटा, 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 2x, और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 2v dv अपॉन dx, 2v dv अपॉन dx, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, 2y इज इक्वल टू 2u du अपॉन dy, और यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2v dv अपॉन dx। ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो y dy इज इक्वल टू u du, x dx इज इक्वल टू v dv, x dx इज इक्वल टू v dv। तो बेटा y dy की जगह u du लिखेंगे और x dx की जगह v dv लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dy की जगह u du अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर, हमने बताया था बेटा, हम 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर लिया है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह क्या लिखेंगे बेटा, v dv अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर। सो स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, इसका ये मतलब कि ये अभी कैंसिल हो जाएगा, तो v से v भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, u, और इस u, चलो ठीक है, तो u du अपॉन u माइनस v dv अपॉन v प्लस c, v कैंसल, u कैंसल। सो इंटीग्रेशन ऑफ
1 du माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 du u माइनस v प्लस c, ट्रांसफर ऑफ v, सो u प्लस v इज इक्वल टू c। अब देखो बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देन u इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और v का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, see question 1 minus x square dy plus xy dx is equal to xy square dx, राइट। तो बेटा इस क्वेश्चन में 2dx दिए तो इसको हम वन साइड करेंगे, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल given that 1 minus x square dy plus xy dx is equal to xy square dx, right? Now transfer of this term. So 1 minus x square dy is equal to, इसको लिख लेते हैं बेटा, xy square dx minus xy dx minus xy dx. Now we can take dx as common, और common क्या निकल रहा है बेटा, x भी निकल रहा है। So 1 minus x square dy. So taking x dx as common, तो क्या बचा बेटा, y square minus y, क्या बचा बेटा, y square minus y, ठीक है। अब यहाँ से भी हम y कॉमन ले सकते हैं। So 1 minus x square dy एक्स वाई, वाई भी कॉमन ले लिया बेटा हमने, एक्स वाई वाई माइनस 1 डी एक्स, ऐसा लिखे, डी एक्स को लास्ट में लिख दिया और यहाँ से वाई क्या ले लिया कॉमन, ठीक है। अब डी वाई अपॉन वाई वाई माइनस 1, ठीक है, डी वाई अपॉन वाई वाई माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करना है बेटा, हमें इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए बेटा, पहले इसको देख लेते हैं, पहले राइट पार्ट देख लेते हैं। dx के साथ क्या है बेटा x, मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा माइनस, और ये इसके बाद क्या है बेटा द 1, तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरी टर्म को हम t ले सकते हैं या u ले सकते हैं, जो भी लेना है, उसका डिफ्रेंशिएशन हमें x मिल जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए बेटा, डी वाई अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1 है, डी वाई के साथ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे y इंटू वाई माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करने के पहले क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा हमने आपको जो स्टार्टिंग में बताए थे पहले 5 लेक्चर, वो थे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगाना है, तो उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म का है ये वाला क्वेश्चन। देखिए अच्छे से, y⁻1 है, x⁻1, यहाँ वेरिएबल पे पावर कितनी बेटा 1, एंड इट इज़ नॉट रिपीटेड, दे आर इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसको क्या लिखते हैं बेटा हम, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन x plus b. So partial fraction of 1 upon x plus a into x plus b is a upon x plus a plus b upon x plus b, right? उसके बाद क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है बेटा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा इसको, तो इसके बाद इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम, ठीक है। So a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, ये कैंसिल हो गया। सो 1 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट एक्स प्लस बी
प्लस बी इन ब्रैकेट x प्लस ए, राइट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b. तो बेटा a का वैल्यू फाइंड करना है तो ये टर्म ज़ीरो होना चाहिए. तो b क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता. तो फिर हम क्या करेंगे? x प्लस ए वेरिएबल है बेटा, x प्लस ए, लेट x प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस ए. ठीक है बेटा. तो जहाँ x प्लस ए है वहाँ डायरेक्ट आप ज़ीरो रखेंगे, और जहाँ x प्लस ए नहीं है वहाँ x की जगह क्या रखोगे बेटा? माइनस ए. सो बाय सेकेंड 1 इज इक्वल टू ए. अब x की जगह क्या रख देंगे हम? माइनस ए प्लस बी इंटू ज़ीरो. डायरेक्ट हम x प्लस ए की जगह ज़ीरो रख सकते हैं, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा बेटा. तो 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए प्लस ज़ीरो. अब हम कैपिटल ए का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं 1 अपॉन बी माइनस ए. तो ये निकल गया बेटा ए का वैल्यू. अब इसी टाइप से हम b का वैल्यू निकालेंगे. तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये टर्म ज़ीरो होना चाहिए. कैपिटल ए को ज़ीरो नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ कांस्टेंट. सो वी टेक x प्लस बी एज ज़ीरो. सो लेट x प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी. अब आप x इज इक्वल टू माइनस बी और x प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो रख दीजिए. बाय सेकेंड क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू a इंटू ज़ीरो प्लस b इन ब्रैकेट माइनस b प्लस a. x की जगह क्या रखा बेटा हमने? माइनस b. तो ये बन जाएगा a माइनस b, ये हो जाएगा ज़ीरो. तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? b इन ब्रैकेट a माइनस b. इससे b का वैल्यू मिल गया 1 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू b. मिल गया बेटा कैपिटल a कैपिटल b. इन दोनों का वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में. सो 1 अपॉन x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है बेटा? 1 अपॉन बी माइनस ए, डिनोमिनेटर में क्या है और? इंटू एक्स प्लस ए प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ए माइनस बी और एक्स प्लस बी, राइट. तो बेटा इस क्वेश्चन को अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. लेकिन मैं अब इसकी ट्रिक बताता हूँ. एक ही लाइन में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. और वो ट्रिक क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो देख लेते हैं बेटा इसको. अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो आपको मैंने बताया, और क्वेश्चन क्या था? 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, राइट. ये था बेटा. और इसका आंसर क्या आया था? 1 अपॉन बी माइनस ए. वो खैर हम बताते हैं आपको. अब जैसे बेटा ये पार्ट दिया है, अब इसका हमें क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन. मतलब डायरेक्ट हम ये आंसर लाते हैं, ये वाले जो लास्ट स्टेप है. तो लाते कैसे हैं थोड़ा समझ लीजिए बेटा. सो 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू. ठीक है. एक चीज़ याद रखिए बेटा, आप जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करना हो तो टर्म्स हमेशा जो डिनोमिनेटर में रहते हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में रहना चाहिए. है प्रोडक्ट फॉर्म में है. अब पार्शियल फ्रैक्शन हम सबसे पहले किसका करेंगे? एक्स प्लस ए का. तो जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं उसको पहले लिख देते हैं. ये लिख दिया बेटा हमने 1 अपॉन एक्स प्लस ए. ठीक है. जिसको हमने लिखा रफ में उसके इक्वल में ज़ीरो लिख दो. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? माइनस ए. तो वो जो x की वैल्यू आई है, जहाँ जहाँ x है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, वहाँ पे वो वैल्यू रख दो. तो बेटा इस x की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस ए. यहाँ नहीं रखेंगे बेटा, इसके इक्वल में तो हमने ज़ीरो लिया है. क्यों? क्योंकि हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं. बेटा ये ट्रिक है, ध्यान दो. एक बार और रिवाइज़ कर रहा हूँ. ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है. सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है सबसे पहले 1 अपॉन वाला टर्म लिखते हैं. जैसे ही हमने वाला टर्म लिखा तो उसके इक्वल में ज़ीरो लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं उससे. x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ए. तो ये जो x की वैल्यू माइनस ए है इसको सेकेंड वाले टर्म में रखना यहाँ पे. तो क्या आएगा देखो? b माइनस ए.
ये हो गया बेटा b माइनस ए। ठीक, तो 1/b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आ गया। अब सेकेंड टर्म क्या है बेटा, x प्लस बी, ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में, इसी का तो क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/x प्लस बी लिखा। अभी हमें नहीं मालूम यहाँ पे साइन क्या आएगा, x प्लस बी लिखा, इसको लिख लिया। जैसे ही इसको लिखा तो इसके इक्वल में ले लो आप 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी। अब इस x की वैल्यू माइनस बी यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, दूसरे वाली टर्म में रखेंगे, जो पहले वाली टर्म जिसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया। तो यहाँ पे हमने माइनस बी रखा, तो माइनस बी प्लस ए आया। तो माइनस बी प्लस ए को क्या लिखते हैं बेटा, ए माइनस बी, और साइन कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो आप देखिए बेटा ये आ गया आंसर, देख लो आप टैली कर सकते हैं। क्या आया, 1/b माइनस ए एक्स प्लस ए, 1/b माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस 1/a माइनस बी एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यही ट्रिक हम अब क्वेश्चन में लगाएंगे, या एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 1/x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऐसा दिया है। इसका हमें क्या करना है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इज इक्वल टू लिखेंगे, किसका पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं, 1/x प्लस 2। जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करने जाते हैं उसके इक्वल में 0 ले लेते हैं, उससे x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आई, -2। ये -2 कहाँ रखेंगे बेटा, हम सेकेंड वाली टर्म में, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो ये होगा -2 और -3, -2 -3 -5, -5 आया। -5 कहाँ लिखेंगे बेटा, हम डिनोमिनेटर में, लेकिन साइन तो कहाँ रहता है, हमेशा न्यूमरेटर में। तो क्या आ जाएगा बेटा, -1/5x प्लस 2 हो गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इसका करेंगे, तो 1/x माइनस 3 लिखा बेटा। जैसे ही हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ये हो गया पार्ट बेटा। अब सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू 3 यहाँ नहीं रखेंगे, जिससे लाए हैं दूसरे से रखेंगे। तो 3 + 2 कितना हो गया बेटा, 5। 3 + 2 5, 5 कैसा है बेटा, प्लस का है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। चाहो तो इसको बेटा आप ऐसा लिख सकते हो, 1/5x माइनस 3, पहले इसको लिख लिया, -1/5x प्लस 2, और उसके बाद 1/5 कॉमन भी ले सकते हैं। ये आ गया बेटा। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रिक का। आप देखते हैं बेटा क्वेश्चन को। पहले हम सेपरेट करेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो dy, ठीक है, अपॉन dy को बाहर रखते हैं, पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन। पहले हम किसका करने जा रहे हैं बेटा, 1/y का, इसका लिखे बेटा। अब इस टर्म को 0 करो तो y = 0 आ जाएगा। तो y = 0 यहाँ रखेंगे, तो 0 - 1 आया। तो 0 - 1 क्या होता है बेटा, -1। -1 मतलब -1/y। हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। 1/y का पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, -1/y। एक और बार देख लो बेटा, y × y - 1 है, किसका पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं, 1/y का, तो उसको लिख दीजिए। इस टर्म को 0 करो तो y = 0 आएगा। 0 - 1 रख दो, तो 0 - 1 क्या होगा, -1, तो ये माइनस हो गया। अब सेकेंड टर्म क्या है, y - 1 डिनोमिनेटर में, तो लिखेंगे हम 1/y - 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिख दिया dy। यहाँ आ जाएगा x dx अपॉन 1 - x²। ठीक है, अब इस टर्म को 0 करना है, तो y - 1 = 0, सो y = 1, y = 1 यहाँ रख दीजिए, तो क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। क्लियर हो गया बेटा। तो क्या आ गया, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। तो लिखेंगे बेटा हम इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, राइट। तो क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले हम पॉजिटिव टर्म लिख रहे हैं, 1/y - 1 - 1/y dy = x dx अपॉन 1 - x²।
एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, इसका तो इंटीग्रेशन अब हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई क्या हो जाएगा बेटा, लॉग y माइनस 1। ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉग y हो जाएगा। अभी यहाँ x डी एक्स, एक्स इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके साथ क्या है बेटा माइनस, और उसके पहले क्या है बेटा 1, तो हम इस पूरे फंक्शन को क्या लेंगे, t। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखेंगे। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिया, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस 2x आएगा, और यहाँ क्या आएगा डी टी बाई टी एक्स। ये हो जाएगा बेटा x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी टी, माइनस 1/2 डी टी, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2, एक्स डी एक्स की जगह माइनस 1/2 लिखा, ऊपर रहेगा डी टी अपॉन टी। तो देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन लॉग होगा, इसका भी लॉग होने वाला, इसका भी लॉग होने वाला है, इसलिए हम लॉग सी लेंगे। क्या लेंगे, लॉग सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 लॉग ऑफ वाई माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई, माइनस 1/2 लॉग टी प्लस लॉग सी, लॉग टी प्लस लॉग सी। क्लियर। अब लॉग y माइनस 1 माइनस लॉग y, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ y माइनस 1 अपॉन y, अरे लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n। सबसे पहले इसको यहाँ t की वैल्यू रखेंगे, तो माइनस 1/2 लॉग ऑफ t का वैल्यू क्या है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी, इसको आप पावर में लिख देते हैं, तो लॉग ऑफ y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2 प्लस लॉग सी, राइट। अब लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग mn, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2 इंटू सी, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log m। नाउ कंपेयर log both the side, so y minus 1 upon y is equal to 1 minus x square raised to minus 1/2 into c। इसको अब हम शिफ्ट कर देते हैं, so y minus 1 upon y is equal to c upon 1 minus x square raised to 1/2। अब 1 minus x square raised to 1/2 means under root, so y minus 1 upon y is equal to c upon under root 1 minus x square, cross multiplication, so the answer is y minus 1 under root 1 minus x square is equal to c y लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया बेटा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो बेटा इसमें अब हमने क्या लगाया था, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ होता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में और इंटीग्रेशन में भी होता है, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो these are the questions. Now in next video we shall see some more questions. Thank you.